तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे हाफ एडर। हाफ एडर के बारे में अ, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस हाफ एडर के बारे में तो आपको पता है, लेकिन हम लोग ना सरसरी नज़र से इसको देखेंगे, ताकि जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब जो भी अंडरस्टैंडिंग में जो कमी रही है वो ना उसको समझा जा सके। तो तो हाफ हाफ एडर हाफ एडर जो है ये एक तरह का कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट में क्या होता है ना कि बहुत सारे लॉजिक गेट्स के कॉम्बिनेशन से अगर कोई सर्किट बनाई जाती है तो उसको कॉम्बिनेशनल सर्किट कहते हैं। जिसमें अब इसमें हाफ एडर में क्या होता है कि अब वन बिट हाफ एडर है। ये वन बिट हाफ एडर में क्या होता है कि दो इनपुट होंगे। मतलब ना जिसमें हमारे दो इनपुट हमने लिया है, एक ए इनपुट है एक बी इनपुट है, और इसके आउटपुट क्या है, तो एक सम है और एक कैरी है। तो सम और कैरी दो तरह का आउटपुट है। अब सम और कैरी दो तरह का आउटपुट है। तो ये जो हमारा हाफ एडर होगा, तो हाफ एडर में ये कोई मतलब ना जो प्रीवियस कैरी जो आ रही होगी वो ये नहीं लेगा। ये मतलब इसकी इसकी लिमिटेशन है कि जो पहले की कैरी आ रही होगी उसको ये नहीं लेगा। ये केवल कैरी फॉरवर्ड करेगा, मतलब ना कैरी जो इसमें से दोनों बिट्स में से जो आएगा, इसीलिए तो इसको हाफ एडर कहते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस कैरी को नहीं ले सकता है। तो अब हम लोग इसमें ये देखेंगे कि इसका ट्रुथ टेबल क्या होगा। तो ट्रुथ टेबल में क्या है कि एक दो इनपुट्स हैं हमारे, तो एक ए इनपुट है एक बी है, और आउटपुट क्या है, एस है और सी आउट है, मीन्स कैरी आउट है। तो इसका ट्रुथ टेबल आप ड्रॉ कर सकते हैं आसानी से। ट्रुथ टेबल कैसे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि दो इनपुट है तो इसलिए इसके चार मतलब ना इनपुट वैल्यूज़ होंगे। तो उस हिसाब से सम क्या होगा, तो हम लोग सम जानते हैं कि सम क्या होगा। सम जी मतलब ना जब जीरो जीरो इनपुट होगा तो सम जो होगा वो जीरो होगा। तो मतलब ना कम्प्लीटली आपका ट्रूथ टेबल ये हुआ। तो ट्रूथ टेबल एक बार हमने ड्रॉ कर लिया, ट्रूथ टेबल जब हमने एक बार ड्रॉ कर लिया, तो अब हम क्या देखते हैं कि केवल एक केस में कैरी आउटपुट जो है वो है। बाकी सारे केसेस में क्या है, कैरी का आउटपुट नहीं है। और वो केस कौन सा है, वो केस है कि जब ए और बी दोनों वन हो, क्योंकि वन वन से जो मतलब सम होगा, तो वन वन मिला के क्या होता है कि टू होगा, और टू होगा जो वो क्या होगा, वन जीरो होगा। तो वन जीरो में जीरो इनपुट हो गया, मतलब जीरो जो होगा आपका सम वैल्यू आएगा, कैरी वैल्यू जो आएगा वो वन होगा। अब साथ साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि सम, अब जब अगर हम सम का ये देखते हैं कि सम का मतलब ना लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, तो सम का लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन होगा एक ए एक्सओआर बी, एज और बी, और कैरी कैरी आउटपुट का लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, ए डॉट बी। अब ए डॉट बी होगा। तो ये मतलब ना ये ए डॉट बी और ए मतलब सम का ए एक्सो आर बी हम लोग आसानी से देख सकते हैं। मतलब ना ये हमारा जो ट्रुथ टेबल है, ट्रुथ टेबल से ये हम ड्रॉ किए हैं। फिर उसके बाद से इसका हम लोग पिक्चोरियल डायग्राम कैसे होता है, तो एक एक्सो आर गेट और एक एंड गेट, और उससे हमारा हाफ एडर जो होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा गेट है, एक एक्सो आर गेट और एक एंड गेट, यही बेसिकली कहाँ होता है, यही बेसिकली होता है हमारे। अब हम लोग पढ़ेंगे फुल एडर, कि ना फुल एडर क्या होता है। तो फुल एडर में सबसे पहले ना मैंने ड्रॉ किया हुआ है पहले से ट्रुथ टेबल, और इस ट्रुथ टेबल के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि फुल एडर में चूंकि तीन इनपुट हैं, फुल पहले ही हम लोगों ने बात की थी कि फुल एडर में क्या होता है कि दो इनपुट की जगह पर तीन इनपुट होती हैं, और तीसरा इनपुट क्या होता है कि एक कैरी इन होती है, मतलब ना जो पहले से कैरी आ रही होती है वो कैरी भी साथ में लेते हैं। और कैरी आउट होता है और सम होता है, सम तो होगा ही क्योंकि ये एडर है। तो एडर में अब हमको ये पता लगाना है कि फुल एडर की सर्किट क्या होती है। जो आपने ये देख रहे हैं, ये
साइन ऑफ इंटरोगेशन, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग को पता लगाना है कि इसके अंदर की सर्किट क्या होती है। जैसे हम लोगों ने हाफ हेडर की सर्किट ड्रॉ की थी, वैसे ही यहाँ की सर्किट देखनी है। अब यहाँ पर हम लोग जब मतलब ना इसका ट्रुथ टेबल लिख रहे हैं, इनपुट हमको पता है, तो हम लोग आउटपुट डिसाइड कर सकते हैं। अब अगर ए जीरो है, बी जीरो है और सी आई जीरो है, तो इसका मतलब क्या होगा, सम भी जीरो होगा और सी आउटपुट भी जीरो होगा। अगर ए जीरो है और बी जीरो है और सी इनपुट वन है, तो इसका मतलब ये है कि सम वन होगा और कैरी आउटपुट जीरो होगा। फिर अगर ए जीरो है, बी वन है और कैरी इनपुट जीरो है, इसका मतलब ये है कि सम जो होगा वो वन होगा और कैरी आउट जीरो होगा। अब अगर ए जीरो है, बी वन है और कैरी इनपुट वन है, तो इसका मतलब ये है कि सम जो है वो जीरो होगा और कैरी आउटपुट वन होगा। यहाँ तो एक कैरी होगा। और उसी तरह से अगर ए वन हो उसी तरह से अगर, हेलो, उसी तरह से अगर हमारा उसी तरह से अब हम लोग क्या देखेंगे, देखते हैं कि मतलब ना ए वन है और बी जीरो जीरो है, तो हमारा क्या होगा कि सम वन होगा और कैरी आउट जीरो होगा। उसी तरह से मतलब ना नेक्स्ट वैल्यूज़ के लिए हम लोग ये देख सकते हैं कि हमारा ट्रुथ टेबल क्या होगा। और मतलब ना ये आप आसानी से कर सकते हैं, ये क्या है, एक तरह का मतलब यू आर एडिंग दिस थिंग्स। तो अब हमारा जब ट्रुथ टेबल एक बार पता चल गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका कार्नफ मैप खींचेंगे। तो चूंकि हम जानते हैं कि ये तीन वेरिएबल का एक्सप्रेशन है, तीन वेरिएबल का एक्सप्रेशन है, मतलब इनपुट वेरिएबल्स तीन हैं, ए बी और सी आई। इसलिए हमारा कार्नफ मैप का कितना वेरिएबल होगा, तो कार्नफ मैप में मतलब आठ आठ प्लेसेस होंगी और उन आठ प्लेसेस का रिप्रेजेंटेशन हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर। अब हमको दो कार्नफ मैप बनाना होगा, क्योंकि हमको दो आउटपुट चाहिए, एक एक किसके लिए चाहिए, एक एस के लिए चाहिए और एक सी आउट के लिए चाहिए। तो अब सबसे पहले हम लोग एस के लिए फॉर एस लिखते हैं और उसके बाद दूसरे में क्या लिखते हैं, फॉर सी जीरो। अब जब एस के लिए देखते हैं तो हमें एक्स एस के लिए क्या मिलता है कि एक चेकर मतलब ना चेकबोर्ड कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। चेकबोर्ड कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि ऑल्टरनेट वन जीरो रहेगा, मतलब चार वन और चार जीरो और सारे ऑल्टरनेट, इसको चेकबोर्ड कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो जब भी चेकबोर्ड चेकबोर्ड कॉन्फ़िगरेशन आए, जब भी चेकबोर्ड कॉन्फ़िगरेशन आए, इसका मतलब ये है कि आप इसको एकदम आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जब भी चेकबोर्ड कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो ये आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएगा। और उसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा कि जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सब का XOR गेट ले मतलब XOR ऑपरेशन ले लेंगे। जितने भी वेरिएबल्स हैं उनका क्या ले लेंगे, XOR इम्प्लीमेंटेशन ले लेंगे। तो XOR इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर क्या हो गया, तो एस ए XOR बी और बी XOR सी आई। और इसी तरह से अगर चार वेरिएबल्स रहते तो मतलब चार हो जाता, पांच वेरिएबल्स रहते तो पांच XOR गेट ले लेते और डायरेक्ट वो आप खुद करके भी देख लीजिएगा, आपको यही वैल्यूज़ मिलेंगी। अब हम लोग सी आउट के बारे में देखते हैं। तो सी आउट के बारे में अब हमारा जो ये आता है, तो इसका क्या करना पड़ेगा, ये इसका हम लोगों को मिनिमाइजेशन करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन मतलब ना स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। तो इसमें हमको तीन तीन तरह के एक्सप्रेशन मिले, मतलब ना तीन तरह के ये हैं, ग्रुपिंग्स हैं। तीन तरह के ग्रुपिंग्स में से अब जब इस ग्रुपिंग्स का ये लिखते हैं मतलब मीन टर्म्स, तो इसमें क्या है कि अब यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पर आपका मतलब ना ये सी आई जो है, सी आई और बी ये दोनों चेंज नहीं हो रहा है। इस वाले ग्रुप में सी आई और बी चेंज नहीं हो रहा है, बी सी आई चेंज नहीं हो रहा है, मतलब वन वन जो है ये दोनों में सेम है। और अ, और केवल ए में चेंजिंग हो रहा है, तो इसलिए एक बी सी आई हो गया प्लस ए बी। ए बी इसलिए हुआ कि ए भी चेंज नहीं हो रहा है और बी भी चेंज नहीं हो रहा है, सी आई चेंज हो रहा है।
और तीसरा हो गया ए सी आई, क्योंकि तीसरे वाले ग्रुपिंग में क्या हो रहा है कि बी चेंज हो रहा है, ए और सी आई चेंज नहीं हो रही हैं। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि मिनिमाइजेशन जब करेंगे तो क्या हो जाएगा कि सी आउट इज इक्वल टू ए बी प्लस सी आई ए एक्सो आर बी। अब सी आई जब कॉमन ले लेंगे तो ये सी आउट आ गया हमारा। अब हमारा सी आउट आ गया। फिर हम लोग एक बार फिर से इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर अलग अलग करते हैं तो अलग अलग अगर हम करेंगे तो हमारे वैल्यूज़ जो आएंगे वो सीधे मतलब ना ये नीचे वाला अगर आपको सीधे सीधे लिखना है, अगर आप ना एकदम मिनिमाइज फॉर्म में नहीं लिखना चाहते हैं तो यहाँ से आपका सी आउट इज इक्वल टू ए बी प्लस सी आई प्लस ए एक्सो आर बी आ जाएगा। तो यहाँ से आप इजीली लिख सकते हैं। और जब भी इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन रहता है कि ए बी बार प्लस ए बार बी अगर रहेगा तो ये एक्स ओ आर गेट के लिए का ये मतलब ना इम्प्लीमेंटेशन है कि ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी बराबर क्या होता है ए एक्सो आर बी, ए एक्सो आर बी होता है। तो यहाँ से जो नीचे हमने एक्सप्रेशन लिखा है सी आउट इज इक्वल टू ए बी प्लस सी आई प्लस ए एक्सो आर बी, तो ये यहाँ से आ गया। अब ये हमारा दोनों हो गया। अब हम लोग पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो सबसे पहले तो एक एक्स मतलब ना एक्सो आर गेट लेते हैं, जॉर गेट लेते हैं। दो जॉर गेट लिया, दो जॉर गेट लिया क्योंकि हमको एक सम के लिए क्या चाहिए, तीनों का एक्सो आर लेंगे तो सम आ गया मेरा। अब हमारे लिए क्या चाहिए कि तीनों का मतलब ना ए का बी का और सी आई का तीनों का एक्सो आर ले लिया। तो तीनों के एक्सो आर के लिए ये हो गया मेरा, ये हो गया मेरा मतलब वो हमारा इम्प्लीमेंटेशन हो गया। अब हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करेंगे फुल एडर यूजिंग हाफ एडर। कि फुल एडर का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे यूजिंग हाफ एडर। तो ये तो सारी मतलब ना इजी इजी चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग एक बार रिफ्रेश करने के लिए इसको करते हैं। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि मतलब मतलब ना अब यहाँ पर हम लोग क्या करना चाहते हैं कि हाफ एडर का यूज करके फुल एडर को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। वहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, लॉजिक गेट्स का यूज करके हाफ एडर को भी इम्प्लीमेंट किया था और फुल एडर को भी इम्प्लीमेंट किया था। अब यहाँ पर हम लोग हाफ एडर का यूज करके फुल एडर को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हाफ एडर को यूज करके फुल एडर को इम्प्लीमेंट करने का तरीका क्या है, तो यहाँ पर अब ये है कि हाफ एडर में आप देखते थे कि जॉर गेट कितने मतलब ना जो दो वेरिएबल्स होते थे उनका जॉर गेट होता था, फुल एडर में क्या होता था तीनों वेरिएबल्स का जॉर गेट होता है। और वहाँ पर मतलब ना दो वेरिएबल का एंडिंग होता था और यहाँ पर क्या होता था कि सारे वेरिएबल्स का अलग अलग एंडिंग करते थे। तो मतलब ना ये दोनों एक्सप्रेशंस हैं और ऑन द बेसिस मतलब इन एक्सप्रेशंस के बेसिस पर अब हम लोग क्या करेंगे कि ये आइडेंटिफाई करेंगे कि मतलब ना हाफ हेडर का यूज करके फुल हेडर का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। तो बेसिकली मतलब ना फुल हेडर का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमको कितने हाफ हेडर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो दो हाफ हेडर्स की ज़रूरत पड़ती है। दोनों हाफ हेडर्स दो हाफ हेडर्स लेंगे तो उसके बाद से हमारा क्या हो जाएगा कि एक फुल हेडर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिसमें एक हाफ हेडर में दो इनपुट होंगी। कौन कौन सी दो इनपुट होंगी, कौन कौन सी, एक दो वेरिएबल्स इनपुट होंगी और उस हाफ हेडर से जो सम निकलेगा वो दूसरे का क्या होगा, इनपुट होगा। और एक ना सी इनपुट वेरिएबल्स लेंगे और उसको दूसरे वाले हाफ हेडर में उसको इनपुट देंगे। तो वहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, अब हाफ हेडर आप जानते हैं कि जो प्रीवियस वेरिएबल रहता है उसका और जो दूसरा वेरिएबल है दोनों का मिला के एक्सओआर कर देता है। तो जो कि हम लोग देख रहे हैं कि ए एक्सओआर बी एक्सओआर सी इन, और ये सी इन वाले मतलब ना सी इनपुट, और यहाँ पर एक हम अगर और गेट लेके
और गेट लेके और फिर इन जो सी आउट आएगा उन दोनों को मिला दें, तो वहाँ से हमारा ओरिजिनल मतलब ना जो हमारा जो वैल्यू है सी आउट का, वो सी आउट हमें मिल जाएगा। तो यहाँ तक बात समझ में आई कि कैसे हो रहा है, ये सी आउट कहाँ से आ रहा है। तो ये सी आउट बेसिकली ना यहाँ से जो हम लोगों ने जो पहले हाफ मतलब ना फर्स्ट हाफ एडर का जो आउटपुट था उसको उसका ऑरिंग कर दिए दूसरे हाफ एडर के सी आउट वाले से। तो वहाँ से हमें हम लोगों को मिल गया हमारा जो हमारा वैल्यू था वो वैल्यू मिल गया। तो इस तरह से हम लोग बेसिकली इम्प्लीमेंट करते हैं मतलब ना फुल एडर यूजिंग हाफ एडर। और इस एक्सप्रेशन का मिनिमाइजेशन आप कर सकते हैं मतलब ये फॉलोइंग रूल्स को मतलब जो स्क्रीन पर आपको रूल्स दिखाई दे रहे हैं उस रूल्स का सहारा लेके आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो साथ साथ लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है कि जो ये रूल्स आप देख रहे हैं इसको ना थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली इन चीज़ों को कर सकते हैं। आप इजीली इन चीज़ों को क्या कर सकते हैं कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आखिर ये क्या होगा। तो अब हम लोगों ने क्या सीख लिया, मतलब अब तक हम लोगों ने ये सीख लिया कि हाफ हेडर कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, फुल हेडर कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। अब तीसरी चीज़ हम लोग सीखेंगे कि हाफ हेडर का इम्प्लीमेंटेशन नैंड गेट का यूज करके कैसे करेंगे। नैंड गेट क्या होता है, नैंड गेट एक तरह का यूनिवर्सल गेट है। तो नैंड गेट का यूज करके कैसे हम लोग हाफ हेडर का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि सम क्या होता है। सम जो होता है वो ए एक्सओआर बी होता है और कैरी आउटपुट क्या होता है, तो कैरी आउटपुट होता है मतलब जो ए एंड बी होता है, क्यों जो मतलब पहले ही से हम लोग डिराइव करके रखे हुए हैं। अब ये दो वेरिएबल्स पता है हमें और उनका मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन भी पता है। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि नैंड गेट क्या होता है। तो अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग 4 नैंड गेट लेते हैं। 4 नैंड गेट इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 नैंड गेट लेंगे। 4 नैंड गेट लेंगे, 4 नैंड गेट लेके और ये प्रॉब्लम आ रहा है कुछ। तो उसके बाद ना फुल एडर यूजिंग नैंड गेट देख लेते हैं। इससे ये भी पिछला वाला भी समझ में आ जाएगा कि उसको कैसे करना है। तो फुल एडर में भी क्या होता है, फुल एडर में भी बहुत कुछ फर्क नहीं होता है। फुल एडर में बस फर्क क्या होता है कि सम में 3 वेरिएबल मतलब जॉरिंग जो करते हैं तो वो 3 वेरिएबल्स का होता है। और कैरी आउटपुट जो होगा वो ए डॉट बी मतलब ए एंड बी और सी आई एंड एज और बी होगा। तो यहाँ पर अब जब हम ये करेंगे तो यहाँ पर अब एक्सो आर मतलब ना ऑपरेटर, एक एक्सो आर ऑपरेटर होगा, दूसरा से मतलब 3 एक्सो आर ऑपरेटर चाहिए 3 वेरिएबल्स को लेने के लिए। 2 एक्सो आर ऑपरेटर चाहिए मतलब ना यहाँ पर ए बी का एक बार में एक्सो आर आएगा, दूसरे बार में सी आई का एक्सो आर। तो इस ये सम हो गया इसका। अब हम जानते हैं कि ए बी का करने के लिए, ए बी का एक्सो आर करने के लिए 4 हमको मतलब ना नैंड गेट चाहिए इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। एक्सो आर गेट का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमको 4 नैंड गेट की ज़रूरत पड़ती है। तो 4 नैंड गेट की के मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एक एक्सो आर गेट को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ए एक्सो आर बी हो गया। अब इसी तरह से फिर अगले अगले 4 के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि अगेन एक बार फिर से एक्सो आर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, फिर कॉपी करके अब ये पेस्ट करेंगे और इसको यहीं ऐड कर दिया। तो मतलब हमको 2 बार एक्सो आर को इम्प्लीमेंटेशन करना था, ऊपर पिक्चर में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम लोग एक बार कर दिए, फिर दूसरी बार कर दिए, फिर यहाँ सी इनपुट दे दिया। सी इनपुट देने के बाद से तो मतलब 8 नैंड गेट का यूज किया हमने और यहाँ पर हमारा 2 बार जॉर ऑपरेशन हो गया। तो जो 2 बार जॉर ऑपरेशन हो गया इसका मतलब हमने सम जो है वो मिल गया। अब हमको क्या होना
चाहिए? हमको चाहिए कैरी कैरी आउटपुट, जो कैरी आउटपुट है वो चाहिए। तो अब हम यहाँ चेक करेंगे, यहाँ से हमको क्या चाहिए, तो ए डॉट बी चाहिए, ए डॉट बी चाहिए। तो ए डॉट बी हमको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर है, और यहाँ पर एक्सो आर का इम्प्लीमेंटेशन है, तो एक्सो आर देखेंगे, एक मतलब ना एक्सो आर का इम्प्लीमेंटेशन है, तो वहाँ पर कैरी इन यहाँ से इनपुट ले लिया, और दोनों को फिर एक बार नैंड गेट से पार कराया, नैंड गेट से पार कराया उसका मतलब, नैंड गेट से जब पार कराते हैं तो क्या होता है, जो ऑपरेशन हुआ एंड मतलब एंड ऑपरेशन होता है, और उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो यहाँ पर एंड ऑपरेशन होने के बाद इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो यहाँ से हमको फिर से एक बार कैरी आउटपुट मिल गया। तो हमने, इसका मतलब ये हुआ कि हमने विद द मतलब ना इसका यूज करके हम, अब हम लोग हाफ एडर का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे यूजिंग नॉर गेट। अब नॉर गेट क्या होता है? नॉर गेट तो आपको पता है कि नॉर गेट क्या होता है। मतलब एक्सो आर गेट में ये एक नैंड गेट होता है, एक नॉर गेट होता है। तो नैंड गेट में क्या होता है कि एंड करके मतलब एंडिंग करके उसके बाद नॉट करते हैं। इसमें क्या होता है कि ऑरिंग करके उसके बाद उसका नॉट करते हैं। तो चूंकि हमको पता है कि सम इज इक्वल टू कितना होगा, तो ए एक्सो आर बी, और कैरी आउटपुट इज इक्वल टू कितना होगा, तो कैरी आउटपुट इज इक्वल टू होगा ए एंड बी, हाफ एडर के लिए। तो अब हम लोग इसके बाद से ये करेंगे कि ना इसको चेंज करेंगे कि ये नॉर के रिप्रेजेंटेशन में चला जाए। तो नॉर के रिप्रेजेंटेशन में जाने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि जब हम लोग ये हमारे पास नॉर गेट है, तो सबसे पहले और गेट मतलब नॉर गेट क्या होता है, तो और गेट और आगे एक मतलब आगे आपने एक नॉट का नोटेशन यूज किया है, तो यही बेसिकली ये होता है। तो अब वहाँ पर क्या होता है कि अगर ए बी इनपुट दिया तो आउटपुट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट हुआ। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 3 नॉर गेट लेंगे और 3 नॉर गेट से उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो अब इसमें अगर हमने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट ही इनपुट दिया होता तो क्या होता, हमारा आउटपुट क्या हो जाता, मतलब ए बी आ जाता, हमारा आउटपुट जो होता वो ए बी आ जाता। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले कैरी आउट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कैरी आउट को इम्प्लीमेंट करने के लिए मतलब इसमें अपने वैल्यू को दिया, तो यहाँ से हमारा कैरी आउट इम्प्लीमेंट हो गया। अब एक बार कैरी आउट इम्प्लीमेंट हो गया तो हम जानते हैं कि ए मतलब ना ए एक्सो आर बी इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट बी, और ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट ए होता है, मतलब ना रिवर्सल होता है, वेरिएबल रिवर्सल विथ कॉम्प्लीमेंट का वेरिएबल रिवर्सल होता है। तो यहाँ से अब इस रिजल्ट को अगर हम यूज़ करें तो हमें क्या चाहिए, हमें अब यहाँ पर हमें ए डॉट बी आया हुआ है और यहाँ पर हमने उस एक्सप्रेशन को चेंज किया हुआ है। तो एक और नॉर गेट ले लेंगे और उसमें वेरिएबल पास कराएंगे, तो वहाँ से ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट आ गया, और यहाँ से हम ए डॉट बी ले लेंगे और उसको फिर एक बार नॉर गेट से जब पास कराएंगे, नॉर गेट से पास कराएंगे तो हमारा सम आ जाएगा, जो कि सम क्या है, हमारा सम है ए एक्सो आर बी, यही हमारा सम वेरिएबल है। तो सम भी आ गया और हमारा वैल्यू भी आ गया।